हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के क्या आसार हैं, इसके बारे में प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न यह है कि किस पक्ष को बहुमत आता दिखाई दे रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत से पहले तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पक्ष में लहर थी और बीजेपी के खिलाफ लहर थी। पर चूंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है, इसी कारण ये मुकाबला अब तीन पार्टियों में हो चुका है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। और अब हाल ही के दिनों में कुछ कमेंट्स ऐसे हुए समाज के बारे में, कांग्रेस पार्टी से भी और अन्य पार्टियों से भी, जिससे ये मुकाबला तीन पार्टियों में आ चुका है मुख्य रूप से। इसलिए अब किसी भी पक्ष को बहुमत आता दिखाई नहीं दे रहा है और ये तीन पार्टी तीन कोणीय आ गई हैं और इसमें गठबंधन की ही सरकार के बनने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रश्न 2, किस पक्ष को नुकसान हो रहा है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को ही बहुमत मिलेगा, कांग्रेस ही सरकार बहुमत से बनाएगी, परंतु अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अब आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए जिसके कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक गुट, एक व्यक्ति की ही पार्टी में टिकटों को बांटने में चली, अन्य नेताओं को नहीं पूछा गया, तो इससे स्वाभाविक रूप से नुकसान होगा। तीसरा प्रश्न, किस पक्ष को फायदा हो रहा है। देखिए, मैंने पहले बताया है कि कांग्रेस बहुमत से आ रही थी अरविंद केजरीवाल के आने से पहले और बीजेपी को काफ़ी कम सीटें मिल रही थी, परंतु अब अरविंद केजरीवाल के आने के बाद वोट बढ़ जाएंगे, कांग्रेस के वोट, कुछ वोट आप में चले जाएंगे, इससे नेचुरली बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, तो बीजेपी फायदे में है इस चीज से, ये सोचने की बात है। चौथा प्रश्न, सरकार किसकी बनेगी। क्या अकेली पार्टी सरकार बना पाएगी। नहीं, अब तो संभव ही नहीं है कि अकेली पार्टी सरकार बना पाए। अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और उधर जेजेपी और इनेलो अलग अलग अपने गठबंधन पार्टियों के साथ चल रही है, तो सरकार गठबंधन की ही बनेगी, सरकार अकेली पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, तो यही है। पांचवा प्रश्न, इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को होगा। इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में आम आदमी ने 0.49% मत प्राप्त किए थे, जबकि ऐसा नहीं होगा इस बार। कांग्रेस का वोट बैंक इधर हो जाएगा, आम आदमी पार्टी में चला जाएगा और इससे जिसके कारण बीजेपी को जीतने की कुछ सीटें ज़्यादा मिलेंगी, तो ये ऐसी स्थिति रहेगी। छठा प्रश्न है कि निर्दलियों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, निर्दलीय इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जिम्मेवार रहेंगे, सबसे ज़्यादा निर्दलीय जीतने वाले हैं, क्योंकि निर्दलीय ही, क्या बताओ, उनके पास पलड़ा सरकार को हार जीत तो वो ही कराते, सबसे ज़्यादा निर्दलीय ही जीत के आएंगे।
इस बार के चुनाव में। धन्यवाद।